नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बारिश के दौरान निर्माणाधीन बठिंडा डबवाली के नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा हो गया। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर कस्बा डबवाली के नजदीक गांव पथराला पीआरटीसी की बस पलटने के कारण एक महिला की मौत हो गई और करीब 24 यात्री गंभीर तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर होने के कारण हरियाणा के कस्बा डबवाली और सिरसा में उन्हें दाखिल करवाया गया। वहीं मौके पर मौजूद गुरिंदर सिंह के अनुसार जो है निर्माणाधीन बठिंडा डबवाली मार्ग पर पथराला नजदीक पीआरटीसी की बस हरियाणा के डबवाली में बठिंडा की ओर से आ रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਪਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਲਟ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸਐਸਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ, ਆ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ। और पटियाला के हल्का समान के गांव कानगढ़ का रहने वाला कंवरपाल सिंह 2 साल पहले पढ़ाई के लिए कनाडा गया था। उसके बाद से वो वर्क परमिट पर वहां काम कर रहा था। परिवार वालों को सूचना मिलती है कि काम पर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक कंवरपाल के मामा ने बताया कि सरकार अगर यहाँ पर नौकरियों का इंतजाम करे तो पंजाब के नौजवानों को विदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पटियाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर कंवरपाल नाम का एक युवक कनाडा में रहता था, वहां पर पढ़ाई करता था। दरअसल 2 साल पहले वो वहां शिफ्ट हुआ था। उसके बाद से वहां पर वर्क परमिट में काम भी कर रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट होने से उसकी मौत हो गई। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों का ये भी कहना है कि अगर सरकार यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था करेगी तो हमारे पंजाब के युवाओं को विदेश में जाकर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके की बात जो है गुहार लगाते हुए परिजन सरकार को नजर आए। और 2 साल पहले बताया जा रहा है कि कंवरपाल कनाडा शिफ्ट हुआ था पढ़ाई के लिए, उसके बाद से वहीं पर वर्क परमिट में नौकरी कर रहा था। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई है कि एक्सीडेंट में कंवरपाल की मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार वाले काफी दुखी नजर आ रहे हैं। ओके, किन्ने कुछ साल ये पहला गया सी और की सारी ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ?
ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ? ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। एनआरआई फायरिंग मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपियों को लेकर अमृतसर कोर्ट पहुंची। वहीं पुलिस अभी एनआरआई फायरिंग मामले में कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पैसों के लिए एनआरआई के ऊपर फायरिंग की गई थी। पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अगर कोई और भी आरोपी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआरआई पर फायरिंग के मामले में जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई और भी इस मामले में आरोपी पाया गया या फिर किसी तरीके का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, अग्रिम कार्रवाई में जुटी है और पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है उसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और कह रही है कि अगर कोई और भी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਐਡ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਆਈਡੀ ਤੇਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने डिम्पी ढिल्लों के टिकट के बहाने पार्टी छोड़ने के फैसले को निराशाजनक बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों से हटकर निजी हितों के लिए सिद्धांतों के खिलाफ रोज रोज पार्टियां बदलने के फैसले को धोखा बताया है। वहीं दलजीत सिंह चीमा ने घोषणा की कि पार्टी की कोर कमेटी के फैसले के अनुसार शिरोमणि अकाली दल की भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए नवंबर महीने में आनंदपुर साहिब के मैदान में 3 दिवसीय जनरल डेलीगेट सेशन आयोजित किया जाएगा। दलजीत सिंह का आम आदमी पार्टी पर निशाना सामने आया है। डिम्पी ढिल्लों पर उन्होंने वार किया है। डिम्पी ढिल्लों पर वार करते हुए उन्होंने तमाम सारी बातें कही और जनरल डेलीगेट सेशन पर भी वो बोले। उन्होंने कहा कि 3 दिन का जनरल डेलीगेट सेशन होने वाला है, उसमें कई तरीके की चर्चाएं होंगी। फिलहाल वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए यानी दलजीत सिंह नजर आए। देखो बड़ा अफसोस हुंदा है कि ਜਿਹੜੇ बहुत पुराने साडे पार्टी दे नाल जुड़े हुए परिवार है, ਜਦੋਂ इस वेले श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा संघर्ष के दौर के उत्तों लंघ रहा, ਜਦੋਂ उन्हां लीडरां दे विच्चों कोई लीडर इस तरह की गल करता है तो पार्टी नूं इस गल का बड़ा दुख हुंदा। सो कल भी जदों डिम्पी ढिल्लों होरां दी स्टेटमेंट आई सी और जो उन्होंने जिक्र किया सी कि मेरी जगह ते सरदार मनप्रीत सिंह बादल नूं लिआंदा जा रहा, तो उन्हों का तौखड़ा दूर करने वास्ते असी उस वेले प्रधान साहब नाल राय करके तो सारी स्थिति जनतक तौर पर स्पष्ट कर दी सी कि श्रोमणी अकाली दल का किसी भी तरह का किसी नूं शामिल कराउण दा पार्टी दे विच बतौर कैंडीडेट कोई प्रोग्राम नहीं।
किसान नेता सरवन पंढेर का कंगना रनौत को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि सांसद कंगना रनौत का किसानों पर दिया गया बयान गलत है तो पार्टी ये सुनिश्चित करें कि वो माफी मांगे। जो भाजपा के पार्टी ने नेशनल लेवल पर कंगना रनौत जी के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा की एमपी है कंगना रनौत, तो उसके ऊपर जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए पार्टी को कि कंगना रनौत इस बयान के ऊपर खुद माफी मांगे। और गुरदासपुर के गांव सिंहपुर में व्यक्ति से भूत प्रेत निकालने के चक्कर में व्यक्ति की हत्या करने वाला पास्टर को उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है। बीते कुछ दिन पहले गुरदासपुर के गांव सिंहपुर में एक पास्टर ने व्यक्ति से भूत प्रेत निकालने के चक्कर में उसकी पीट कर हत्या कर दी थी और पारिवारिक सदस्यों ने शव को कब्रिस्तान में दफना दिया था। लेकिन जब इस मामले के बारे में पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में मृतक व्यक्ति सैमुअल मसीह के शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। तो गुरदासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूत प्रेत निकालने के नाम पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति पर भूत प्रेत होने की आशंका जताते हुए परिवार वालों ने उसे किसी पास्टर को दिखाया और उस पास्टर ने उस व्यक्ति को भूत प्रेत होने के नाम पे इतना मारा कि उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि कब्रिस्तान में उसे दफना भी दिया गया, लेकिन जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने शव को कब्जे से निकालकर फिर पोस्टमार्टम कराया। और इस मामले में जो है अब पुलिस के हाथ क्या कुछ सबूत लगे हैं उसको लेकर के पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्हें तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा टीम का गठन किया पुलिस ने और उस पास्टर को उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया है। मिति 23/8/24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਰਾਖਾ ਮਸੀਹ ਪਤਨੀ ਮੰਗਾ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਮਸੀਹ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਕਬ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। तो उन्होंने प्रेयर करने तो अलावा उत्थे जाके उस मुंडे की कुटमार करती और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जख्मी करता, जिस तो बाद उस बच्चे की जी डेथ हो गई सी। पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू की मौत के बाद से लोगों में चर्चा है अब उनका पर्ल ग्रुप में निवेश किया गया पैसा वापस आएगा या फिर नहीं। तकरीबन 2014 के समय में जो है संघर्ष लड़ रहे संघर्षशील संगठनों के मुख्य नेशनल लीडर महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ ने बताया कि कोर्ट ने तो फैसला 2016 में ही सुना दिया था कि पर्ल ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर लोगों को पैसा दिया जाए। सारे अधिकार लोढ़ा कमेटी एब सरकार का डिपार्टमेंट सेबी के पास है। सरकार अगर निष्पक्ष तरीके से फैसला ले तो लोगों का निवेश किया गया पैसा वापस आ सकता है। देखो जी निर्मल सिंह भंगू की मौत आ ये असीं अफसोस जाहिर करते हैं बतौर इंसानियत, पर जोड़े इन्वेस्टर्स ने उन्हों का निर्मल सिंह भंगू नाल इस टाइम कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 2 फरवरी 2016 में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने सारे राइट लोढ़ा कमेटी जो सेबी डिपार्टमेंट आ उन्होंने दे दिते और अज की डेट च पर्ल ग्रुप के उत्ते सारा कंट्रोल गौरमेंट का
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। और निर्मल सिंह भंगू तो 2 फरवरी 2016 तो देनदारी तो। उधर बरनाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बरनाला के एक व्यक्ति से फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के पास से 315 बोर्ड पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, 49 लाख के डुप्लीकेट नोट और 10,000 करेंसी नोट के साथ एक गाड़ी बरामद की गई है। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि इस मामले के संबंध में थाना सिटी 1 में डीएसपी सतबीर भैंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बरनाला के रहने वाले एक व्यक्ति से एक व्हाट्सएप नंबर पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इस मामले के संबंध में पुलिस के पास पहुंची रिपोर्ट के बाद से पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो बरनाला से खबर आपको बता रहे हैं, फिरौती मांगने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है जो आरोपी लोगों से फिरौती मांगता था और उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें एक पिस्तौल शामिल है, एक जिंदा कारतूस शामिल है। तो पुलिस को इसकी गिरफ्तारी को लेकर बड़ी सफलता पुलिस की मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसके पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, पिस्टल बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि ये लोगों से फिरौती मांगने का काम करता था। रखी गई है की कहना चाहूँगा जी ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। और बठिंडा में इस साल कम बरसात और ज्यादा गर्मी होने के कारण अमरूद की बागवानी से किसान नाखुश दिखाई दे रहे हैं। बठिंडा मोड़ मंडी के किसानों ने इसको लेकर बताया कि 2 एकड़ जमीन में अमरूद की बागवानी शुरू की थी, लेकिन इस साल तेज गर्मी और बरसात की कमी से अमरूद की फसल बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। पिछले 2-3 सालों में अमरूदों से किसानों ने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन इस बार अमरूद की बागवानी से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो बठिंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने कहा है कि इस बार अमरूद की बागवानी से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। मौसम की मार के कारण जो है उन्हें इस नुकसान को उठाना पड़ेगा। दरअसल कम बरसात हुई है और अमरूद की फसल तैयार होने के लिए अधिक बरसात की आवश्यकता होती है। किसानों का कहना है कि पिछले सालों हमने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा अमरूद की फसल से कमाया था, लेकिन इस बार जो है कम बरसात होने के कारण बागवानी में काफ़ी नुकसान उन्हें हुआ है और एक तरीके से कहा जाए तो किसान काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं। ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ? ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਜਮਾ ਡਾਊਨ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਫਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ 2 ਏਕੜ ਬਣ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਫਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈ। ਬੀਜ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਬੀਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਫਲ ਹੀ ਝੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਫਲ ਚੱਕੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਅਮਰੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਲੀ ਫੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚ ਲਾਈ ਸੀ? 2 ਏਕੜ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। 2 ਏਕੜ ਚ ਕੁਝ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ? ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੀਜ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਫਲ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। और पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अमरेंद्र सिंह राजा वडिंग ने हिमाचल में बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सांसद कंगना रनौत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जी मैनू बड़ी इस गल दी अफसोस है कि एक औरत बड़ियां बदहुदा गल्लां कर रही और इस तरह की बदहुदी गल्लां करनियां मैनू लगता है कि ये पागल इंसान की निशानी और जानबूझ के इहो जिहे लोगों को आदत होंदी है कि मैं मीडिया च रहूं। तो हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।